अगर आप अपने बच्चों को सर्दी जुकाम यानी कि कॉमन कोल्ड में मैक्सट्रा सिरप देते हो तो ये वीडियो पूरा देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिरप रिलीफ तो देता है लेकिन इसको गलत डोज में या फिर गलत कॉम्बिनेशन से आपके बच्चों में ज्यादा नींद आ सकती है, उनको वीकनेस हो सकती है या फिर सीरियस प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। इस वीडियो में मैक्सट्रा सिरप से जुड़ी सभी छोटी बड़ी जानकारियां आपको मिल जाएंगी। मैक्सट्रा सिरप के यूज, किन कंडीशन में बच्चों को मैक्सट्रा सिरप डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है, मैक्सट्रा सिरप के कंपोजिशन के बारे में और बच्चों में इसकी सही डोज क्या होती है। इसके अलावा हम मैक्सट्रा सिरप के साइड इफेक्ट्स को जानेंगे और एंड में हम ये भी जानेंगे कि किन चीजों को पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए बच्चों को इस सिरप को देने से पहले। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। मैक्सट्रा सिरप को जुवेंटस कंपनी के द्वारा बनाया जाता है और इसके प्राइस के बारे में बात करें तो इसका जो 60 ml का बोतल है वो आपको 119 रुपए में मिल जाएगा। मैक्सट्रा सिरप एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है जो बच्चों में कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम, रनी नोज, नाक बहना, ब्लॉक नोज, बंद नाक और स्नीजिंग यानी कि छींके आना जैसे सिम्टम से होने वाले डिस्कम्फर्ट को कम करती है, जिससे बच्चे आसानी से ब्रीथ कर पाते हैं, आसानी से सांस ले पाते हैं और बेहतर महसूस करते हैं। अब बात करते हैं इसके कंपोजिशन की। तो इस सिरप में दो मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं। सबसे पहला क्लोरफेनोमीन मैलेट जो कि इसमें 2 mg में होता है। ये एक एंटीहिस्टामिन है, एलर्जी को कंट्रोल करता है। और दूसरा इसमें होता है फेनाइल एफ्रीन हाइड्रोक्लोराइड जो कि इसमें 5 mg में होता है। ये एक डिकंजेस्टेंट है और नाक की सूजन को कम करता है। क्लोरफेनोमीन की वजह से इस सिरप से ड्रोजीनेस यानी कि नींद आना इसका एक कॉमन साइड इफेक्ट है। अब हम बात करते हैं कि मैक्सट्रा सिरप को डॉक्टर बच्चों में किन कंडीशन में प्रिस्क्राइब करते हैं। तो मैक्सट्रा सिरप बच्चों में होने वाले कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम से रिलेटेड सिम्टम्स को इफेक्टिवली रिलीफ कराता है, जैसे कि रनी नोज यानी कि नाक का बहना, ब्लॉक नोज, बंद नाक, वाटरी आईज यानी कि आंखों से पानी आना और स्नीजिंग, छींके आना। यह सिरप थिक म्यूकस यानी कि बलगम को लूज करता है, जिससे कफ के थ्रू उसे बाहर निकालना आसान हो जाता है। साथ ही ये ब्लड वेसल यानी कि रक्त वाहिकाओं को श्रिंक करना यानी कि उनको सिकोड़ने का काम करता है, जिससे नेसल कंजेशन, नाक की सूजन और जाम कम होती है। इस वजह से बच्चों को तुरंत राहत मिलती है और उनको सांस लेना भी काफी इजी हो जाता है। मैक्सट्रा सिरप जनरली कुछ ही मिनट्स में अपना असर दिखाना शुरू कर देती है और इसका जो असर है वो भी घंटों तक चलता है। मैक्सट्रा सिरप के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। सबसे पहला है ड्राउजीनेस, सेडिएशन यानी कि ज्यादा सुस्ती आना। इसके अलावा इससे हेडेक यानी कि सर में दर्द हो सकता है या फिर कभी कभी नौसिया भी हो सकता है। इसीलिए इस सिरप को देने के बाद ये इंश्योर करना काफी ज्यादा जरूरी है कि बच्चा रेस्ट करे यानी कि आराम करे और वो किसी भी एक्टिविटी से दूर रहे। मैक्सट्रा सिरप को हमेशा बच्चों को डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही देना चाहिए और इस सिरप को मेजरिंग कप की मदद से ही बच्चों को देना चाहिए। ये सिरप आप बच्चों को खाना खाने के बाद देना बेस्ट होता है और इस सिरप को हर 4 से 6 घंटे के गैप में आप बच्चों को दे सकते हो। इसके अलावा घर के चम्मच का यूज इस सिरप को देने के लिए बच्चों को ना करें, इससे डोज में गलती होने का चांस बढ़ जाता है। कुछ वार्निंग्स का हमेशा ध्यान रखना चाहिए इस सिरप को बच्चों को देने से पहले। अगर उसे कोई लीवर प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम्स है या फिर कोई हार्ट इश्यूज है या फिर उसे कोई एलर्जिक प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को हमेशा पहले इन चीजों के बारे में जरूर बताएं। और एक साथ 2 से 3 कोल्ड सिरप देना ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। ऐसा बिल्कुल भी ना करें क्योंकि इससे ओवरडोज का खतरा हो सकता है। इस सिरप को 2 साल से छोटे बच्चे को डॉक्टर की सलाह के बिना बिल्कुल भी ना दें। इसके अलावा इस सिरप से ड्राउजीनेस यानी कि नींद आ सकती है, तो मेजरिंग कप से ही बच्चे को डोज दें। अगर सिम्टम्स ज्यादा हो या फिर इंप्रूवमेंट ना आए तो डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें। मैक्सट्रा सिरप एक बहुत ही इफेक्टिव और सेफ मेडिसिन है अगर इसे सही कंडीशन, सही डोज और सही ड्यूरेशन तक लिया जाए। लेकिन बच्चों के मामले में सेल्फ मेडिकेशन काफी डेंजरस हो सकता है, इसलिए इस दवाई को हमेशा डॉक्टर के एडवाइस के बाद ही लें। अगर ये डिटेल वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।